हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th और 12th दोनों में वर्ण ध्वनि का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको याद करने पड़ेंगे। ये है वर्ण और ध्वनि से रिलेटेड चैप्टर। तो इसी के बारे में इस चैप्टर में जानना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि छा का उच्चारण स्थान क्या होता है। इसका उच्चारण स्थान होता है तालु। धा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, यानी एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से मिल जाए तब उसे क्या कहते हैं? उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। फ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ। ट का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। निम्न चिन्हों में योजक कौन है? तो योजक ऑप्शन सी है। व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान कितना होता है? तो आधार। उसका मान आधार होता है। द का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत। दीर्घई वर्ण है। दीर्घई दीर्घ स्वर है। आ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ। र तथा री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन बी ह। निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? ख का। हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 4। य को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? व्यंजन के अंतर्गत। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? च। श का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु। आ दीर्घई दीर्घऊ का उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान हो जाता है तालु। ल का उच्चारण स्थान बताएं। तो दंत। भ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। अंगों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। न का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो 3। ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। त का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप इन सारे ऑब्जेक्टिव को नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कीजिए, ताकि आपसे एग्ज़ाम में ये ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो आप आसानी से उनका जवाब दे देंगे।